सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग छठा चैप्टर यानी अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग को कर रहे हैं। उसी के क्रम में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल के वीडियो में क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे। तो उसे आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ओपन करके आप लोग देख लें। तो देखिए, हमने क्वेश्चन छठा लिखा है, तो इसमें आपको क्या समझना है, क्या निकालना है और क्या दिया गया है, ये आपको समझना होगा सवाल को पढ़ के। तो देखिए बच्चों, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति यश की दर से बढ़ रही है, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, जो कि त्रिज्या बढ़ रही है। तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो देखिए बच्चों, हम लोग बड़े ही आसान भाषा में इस सवाल को समझेंगे। यहाँ पर हम लोग अवकलज का प्रयोग करेंगे, यानी कि चैप्टर का जैसा नाम है वैसा ही यहाँ पर काम है। तो प्रश्नावली हमारी 6.1 है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे कि हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए, त्रिज्या r बराबर 4.9 दिया गया है, तो त्रिज्या को हम r ही मान लें। तो देखिए, हम लोगों को क्या दिया गया है, दिया है dr/dt। अब इसको आप कैसे समझेंगे कि भैया ये dr/dt ही है। तो देखिए, r त्रिज्या है, यहाँ पर ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। यहाँ पर देखिए, इसके मात्रक को देखिए तो इसमें सेंटीमीटर प्रति यश लिखा गया है। तो यहाँ यश का मतलब समय से है, सेकंड से सेंटीमीटर एक दूरी होती है। तो हम लोग उसी के तरीके से, मतलब इसके मात्रक के हिसाब से हम लोगों ने इसको dr/dt मान लिया क्या ये है ही। तो यही आपको समझना है कि क्या दिया गया है। और हम लोगों को दिया गया है r बराबर 4.9 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको ये देखना है कि इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब r बराबर 4.9 है। तो किसकी परिधि की दर, वृत्त की परिधि की दर। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, माना, देखिए थोड़ा लिखेंगे, माना वृत्त की परिधि c मान लेंगे। कैसा मान लेंगे, c मान लेंगे। तो देखिए, मानने को आप कुछ मान सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग ज़्यादातर परिधि को c मानेंगे। तो परिधि होती क्या है, किसी वृत्त में c बराबर होता है 2πr, ठीक है। और इसी c की परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे, हम लोग अवकलन की सहायता से यहाँ पर परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेंगे। तो इस c का आप t के सापेक्ष अवकलन करिए। क्यों? क्योंकि आपको इधर r दिख रहा है, लेकिन आपको मिला क्या है, dr/dt। तो यही बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पर dc/dr कर देंगे, तो बस मिस्टेक हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हमको यहाँ पर दिया गया होता है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर अवकलन करते हैं। या फिर हमसे सवाल में कहा जाए कि आप त्रिज्या के सापेक्ष या आप r के सापेक्ष, तो फिर वो बात अलग है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dc/dt करेंगे। तो देखिए, ये 2πr, ठीक है, 2πr है हमारे पास, 2πr। और देखिए, r का जब आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dr/dt, क्योंकि r का तो नहीं हो पाएगा ना, r का तो वो सीधा सीधा इसमें भी 2π तो यहाँ कांस्टेंट है और इसमें भी d/dt लग जाएगा। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 2π, ठीक है, और आपको क्या 2π के बाद में क्या आया है, dr/dt। dr/dt कितना है, 0.7, ठीक है। इसका गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1.4 इंटू पाई, ठीक है। यदि आप पाई का मान रखना चाहें तो रख लें, नहीं तो फिर यही आंसर कर देते हैं।
तो देखिए 22/7 होता है पाई का मान 1.4 और इसका होता है 22/7। 22 लिखना चाहिए था हमें, 22/7 होता है। इसको यदि हम लोग काटना चाहें तो काट सकते हैं, 7 दूनी 14, यानी ये 0.2 हो जाएगा। इसका यदि हम लोग इधर गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। और पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोगों को मात्रक लिखना है, तो मात्रक कहाँ से लाओगे, कैसे लिखोगे, ये भी एक दूरी है और ये समय है, तो लिख देते हैं। दूरी हमारी जो r त्रिज्या दी गई थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी, तो सेंटीमीटर प्रति यस, ऐसे हम लोग इसका मात्रक लिख देंगे। वैसे तो हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि r का मान नहीं लिया गया, तो r की यहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो r का मान नहीं लिया गया, तो इसलिए आप चाहें तो इसको आंसर बताएं, 1.4 पाई और सेंटीमीटर प्रति यस, या फिर इसको आंसर या फिर ये आंसर कर दें। तो आइए अगला सवाल हम लोग लिखेंगे फिर करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लिया है, क्योंकि हम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि जब यहाँ क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर बात समझ में आएगी कि कैसे क्या दिया गया है, क्या आपको निकालना है। आप किताब में देखेंगे फिर यहाँ समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो यहीं पर लिखा है और यहीं पर समझना है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे करना है, तो देखिए इसके सलूशन की बात करें तो हल करते हैं। पहले तो सवाल को आप पढ़िए। एक आयत की लंबाई x, यहाँ बताया गया है x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अब यहाँ घटने वाली बात आई है, इसकी भी चर्चा करेंगे। चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक है। जब x बराबर 8 है और y बराबर 6 है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सरल है, आपको समझना है केवल। तो देखिए सभी सवाल हम लोग पुरानी किताब से कर रहे हैं, तो इसमें तो ज़्यादा ही सवाल हैं, सिलेबस तो कम हुआ है। नई किताब आएगी तब आपको समझाएंगे और दोबारा से बताएंगे, अभी तब तक आप इसी से समझिए। तो देखिए, आपको आयत के परिमाप की परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोगों को यहाँ दिया क्या गया है, तो लंबाई को x माना गया है। तो देखिए बच्चों, लंबाई को x माना गया है और ये मिनट भी एक समय को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ये देखिए dx अपन dt ही तो दिया गया है, और कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घट रहा है, तो घटने में कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस लगा दीजिए यहाँ, और बढ़ने में हम लोग प्लस लेते हैं, वो उसको दिखाते नहीं हैं। अब देखिए, और यहाँ पर देखिए dy/dt जो चौड़ाई दी गई है वो उसमें 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया गया है, और यहाँ घटने की बात नहीं की है क्योंकि यहाँ बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमें निगेटिव नहीं लगाना है, ठीक है। और क्या दिया गया है, और सवाल में दिया गया है x बराबर 8 सेंटीमीटर और भैया y बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमारी आवश्यकता है परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए, यदि हम मान लें आयत का परिमाप p है, ठीक है, हमने p मान लिया। अच्छा, आपको ध्यान होगा जब आप कक्षा 8 या 9 में पढ़ते होंगे तब आपने आयत के परिमाप को समझा होगा। तो क्या होता है आयत का परिमाप, देखिए परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, बिल्कुल आपको याद होगा। तो हमने तो यहाँ पर p माना है, और तो यहाँ पर भैया ये 2 है, लंबाई यहाँ x है तो ये x कर दीजिए, चौड़ाई यहाँ y है, तो ये हो गया। अब इसमें हमें परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है, तो बस हम लोग इसमें अवकलन करेंगे, और वो भी किसके सापेक्ष, जैसा ये दिया गया है t के सापेक्ष। तो देखिए बच्चों, dp/dt कर दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर आप अवकलन करेंगे, यहाँ पर भी d/dt लगाएंगे। तो देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2, यहाँ पर भी d/dt लगाएंगे तो dx/dt हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका dy/dt हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब आपको सीधा सीधा मान दिया गया है dx/dt और dy/dt, तो यहाँ रख दीजिए, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ये कितना है, -5 है और ये कितना है, 4 है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर -1 बचा है, तो आपको कंप्लीट रूप से -2 मिल गया है। अब आप उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आयत के परिमाप में, कैसे, 2 आया है, 2 लिख दीजिए, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, परिमाप में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। मतलब आप समझ रहे होंगे कैसे आपने लिख दिया घट रहा है। परिमाप में परिवर्तन, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, परिमाप में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, परिमाप ऐसे लिखिए, में हटाइए, आयत का, यहाँ पर का कर दीजिए, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। अब देखिए घटने वाली बात इसलिए हमने लिखी है क्योंकि यहाँ पर माइनस आया था, तो बस यही आपको करना है। यदि यहाँ पर पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसका आंसर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घटने की बात नहीं करते, सीधा सीधा वहाँ पर तो बढ़ ही रहा होता। अब हमारा दूसरा जो पार्ट है ये हमारा ए पार्ट था, ठीक है, ये हमारा ए पार्ट था, और बी पार्ट में हम लोगों से बात करी गई है कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यदि हम मान लें ए है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको ध्यान होगा लंबाई गुणे चौड़ाई से निकलता है। तो यहाँ पर हमारी लंबाई x है, ठीक है, और चौड़ाई y है, और इसमें हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dA/dt कर दीजिए, करते हैं, तो यहाँ पर भी d/dt लगा दीजिए x × y। अब यहाँ क्या करोगे, अब ये 2 फलन है, यहाँ पर 2 फलन है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो लगा देते हैं। फर्स्ट फलन इसको मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो देखिए फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों ठीक है, सेकंड का अवकलन यानी कि dy/dt, फिर सेकंड ज्यों का त्यों फर्स्ट का अवकलन यानी कि dx/dt। ये आपने समझ लिया। अब आपको क्या करना है, dy/dt आपके पास है, ये देखिए 4, और dx/dt भी आपके पास, ये देखिए -5 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये कितना है 4, तो ये 4x हो जाएगा। ये कितना है -5, तो -5y हो जाएगा। और ये किसके बराबर आया है, dA/dt के बराबर आया है, कितना आया है 4x - 5y। अब आप क्या करेंगे, आपको देखिए एक x का भी मान है आपके पास, y का भी मान है, तो इसको यहीं रख देते हैं, तो रख दीजिए 4 × 8 यानी कि x की जगह 8 रख दिया, और -5 × y की जगह आप 6 रख दीजिए, तो 4 8 32 हो गया, और भैया ये 6 5 30 हो गया, और ये क्या आ गया 2। तो अब देखिए क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ पर कोई घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव आया है। तो देखिए अगला सवाल अभी हम लोग लिखेंगे फिर करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, तो इसको भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझते हैं क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो देखिए एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, जो भी गुब्बारा है वो सदैव गोलाकार, मतलब एक गोल टाइप से, यानी कि गोला, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पिचक जाए और वैसा लंबा हो जाए, ऐसा नहीं है, लंबा हो जाए चौड़ा हो जाए ऐसा नहीं, गोलाकार रहेगा। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, फुलाने पर वो गोलाकार रहता है, ठीक है।
गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। सवाल सब एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, आपको लग सकता है नहीं अंतर यहाँ पर। तो देखिए इसका सलूशन यदि हम लोग करें तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे। देखिए ये आपको क्या दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये कहीं न कहीं गुब्बारे में गैस भरी जा रही है, तो गुब्बारे का ये आयतन है और आयतन में जो भी परिवर्तन की दर हो रही है, मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो ये दिया गया है। तो यदि हम लोग गुब्बारे का जो कि एक गोलाकार गुब्बारा है, ठीक है, यदि हम लोग गुब्बारे माना कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना गुब्बारे का आयतन V है, V ही मानते हैं ना आयतन हम लोग, गुब्बारे का आयतन V, ठीक है। अब देखिए अब आपको दिया क्या गया है, ये दिया गया है देखिए dB अपान, अब देखिए क्या बटे में R करोगे या T, देखिए सेकंड है और प्रति का मतलब बटे से है और सेंटीमीटर क्यूब है, ये आयतन ही है, ठीक है। तो dB अपान dt दिया गया है, कितना दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। अब चूंकि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है, तो जब हमें ये dB अपान dt दिया गया है बच्चों, तो कहीं ना कहीं हमें यूज करना होगा आयतन के सूत्र का। तो देखिए गोलाकार रहता है गुब्बारा, तो गोले का आयतन क्या होता है, यानी कि हम लोग लिखेंगे गोलाकार गुब्बारे का आयतन, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। B हमने माना है और होता क्या है इसका फार्मूला 4/3 पाई R⁴। बिल्कुल आपको पता भी होगा, हमने पहले भी बताया था कि इसमें कुछ फार्मूले यूज होते हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझनी है। तो अब जब तक हम यहाँ पर dB अपन dt नहीं लाएंगे तब तक हम यहाँ पर dr अपन dt नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए इसी b का हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, तो एक कांस्टेंट है r³ का अवकलन जब करोगे तो 3r² हो जाएगा और dr अपन dt हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं आप। 3 से 3 को काट दीजिए, 3 से 3 को काट दिया और देखिए ये dB अपन dt दिया गया है, कितना है 900, रख दीजिए यहाँ पर तो ज़्यादा सरल हो जाएगा। 900 बराबर 4 पाई r² इंटू dr अपन dt, और हमारी आवश्यकता dr अपन dt निकालने की है, क्योंकि हमसे गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए बच्चों, और देखिए और साथ में ये भी देखिए कि हम लोगों को r के बराबर 15 सेंटीमीटर दिया था, 15 सेंटीमीटर दिया था। ये हमें इतना इसमें दिया है, इसको लिख लीजिए आप कायदे से। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग dr अपन dt यदि कैलकुलेट करना चाहें तो dr अपन dt के बराबर कितना आएगा 900 बटे 4 इंटू पाई इंटू r², ठीक है, ऐसा आएगा। अब चूंकि हमारे पास r बराबर 15 सेंटीमीटर, तो यहीं रख देते हैं तो अपना काम सरल हो जाएगा। तो 900 बटे 4 इंटू पाई गुणे 15 का स्क्वायर करेंगे या फिर 15 गुणे 15 लिख देते हैं, 15 गुणे 15, वो तो कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका है। तो देखिए 15 से इसको काटिए तो 15 छक्का 90, यानी कि ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और 15 चौकू 60 हैं, ये 4 से 4 गया तो बचा क्या, बचा है देखिए बच्चों ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा है, नीचे क्या बचा है पाई। तो वैसे तो हम लोगों का यही आंसर है 1/पाई,
नहीं, अगर थोड़ा इसको सही करना चाहें तो पाई को आप 22/7 लिखेंगे तो ये आपका 7/22 हो जाएगा। अब इसका हमें मात्रक भी लिखना है, क्योंकि देखिए ये dr/dt के बराबर है। तो r क्या है, सेंटीमीटर में दिया गया था यहाँ, और t कैसा दिया गया था, सेकंड में। तो इसको लिख दीजिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, या तो हमारा आंसर ये है 1/पाई, या फिर 7/22 लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अभी एक सवाल और करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग समझेंगे बड़े ही साधारण भाषा में। तो देखिए बिल्कुल वही सिस्टम है सब। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब गोला रहेगा और किसी तरीके का नहीं रहेगा, गोला रहेगा, कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी कि त्रिज्या परिवर्तनशील है फिर भी वो गोलाकार है, ऐसा बताया गया है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने पिछला सवाल किया है, तो आप समझ चुके होंगे कि भैया गोलाकार गुब्बारे का आयतन हम लोग लें, अगर गोलाकार गुब्बारे का आयतन v, ठीक है, v मानेंगे ना, और v बराबर कितना होगा, 4/3 पाई r/क्यू। अब देखिए अब क्या करोगे, अब हम लोगों को करना क्या है, देखिए आयतन के परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। तो ठीक बात है, हम लोग इसका अवकलन करेंगे, dv अपान क्या करोगे, t करोगे, r करोगे, क्या करोगे। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा गया है त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, तो त्रिज्या तो यही है, तो r के सापेक्ष कर दीजिए, यही तो आपको समझना है। 4/3 पाई r/क्यू का 3r² हो जाएगा। तो भैया 3 से 3 गया, 4 पाई r²। और देखिए बच्चों इसमें हम लोगों को r के बराबर कितना दिया गया था, r के बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया था। तो रख दीजिए इसमें 4 पाई 10 का स्क्वायर, तो भैया 4 पाई इंटू 100, तो कितना 400 पाई। अब इसका भी मात्रक लिखेंगे, तो भैया ये आयतन है, ये एक त्रिज्या है, तो आयतन को चूंकि यहाँ पर भैया सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब और बटे में सेंटीमीटर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे ये बताए हुए सभी सवाल समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही दोस्तों में शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें कि हमने कैसा प्रयास किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।